65 बसें पहले हमारी चल रही थी और 11 हमने उसमें ऐड कर दी। 76 टोटल। 76 बसेज हमारे अपने फ्लीट में वॉल्वो की हो गई हैं और लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की ये बस है। हमने 3 रुपये 7 रुपये में से 3 रुपये बढ़ाए, वहाँ से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का इंतजाम किया। प्रदेश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। 11,000 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का और डीए की किस्त देने के लिए भी वो हमारे पर कर्जा छोड़ चुके हैं। पे देने के लिए हमने जो व्यवस्था बना रहे हैं उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ और लोन भी उठाया जाएगा। जयराम ठाकुर जी को जानते हैं कि उन्होंने हमको कितने कर्जे के बोझ के नीचे दबाना था। हिमाचल के इतिहास में शायद पहली बार है जब 6 सीपीएस जो है वो एक साथ बना करके हिमाचल की गरीब जनता के ऊपर और ज्यादा बोझ डाल सकते हैं आर्थिक रूप से, सिर्फ सरकार चलाने के लिए। अभी तक ये परिस्थिति थी संभवतः पूरे देश भर में सबसे कम कीमत पर कहीं अगर डीजल मिलता था तो हिमाचल, और हिमाचल प्रदेश में अब डीजल की कीमतें बढ़ाने का मतलब है कि सब चीजें महंगी होगी। 3 माह से घाटे का राग अलाप रही हिमाचल सरकार द्वारा 1.25 करोड़ की 11 बसें खरीदा जाना चर्चा में। डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केतली घाट से दिखाई वोल्वो बसेस को हरी झंडी। उप मुख्यमंत्री के मुताबिक आमदनी महज 65 करोड़ व खर्चा 144 करोड़ होने के चलते घाटे में है एचआरटीसी। अग्निहोत्री के मुताबिक वोल्वो लग्जरी बसेस से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ एचआरटीसी का घाटा भी होगा कम। करोड़ों के बस खरीद मामले पर पैनी नजर रखे हुए हैं। सीपीएस व कैबिनेट रैंक के सलाहकारों की नियुक्ति को फिजूल खर्ची बता चुके विपक्ष के नेता। सीएम और उनके मंत्री 900 के करीब संस्थान बंद किए जाने का मुख्य कारण बता चुके हैं। प्रदेश सरकार पर 75,000 करोड़ का कर्ज होना। पिछले करीब 3 माह से प्रदेश के 75,000 करोड़ के कर्ज में डूबे होने का राग अलाप रही हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा आज 1.25 करोड़ के 11 वोल्वो बसेस खरीदा जाना सोशल मीडिया पर व आम लोगों में चर्चा में है। परिवहन विभाग देख रहे डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री द्वारा आज केतली घाट से उक्त बसों को हरी झंडी दिखाई गई और भारी घाटे के दौर से गुजर रहे हिमाचल परिवहन निगम के लिए इसे बड़ी उपलब्धि बताया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बसेस से न केवल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि परिवहन निगम का घाटा भी कम होगा। इनमें से एक बस को जहां शिमला मनाली रूट पर चलाया जा रहा है, वहीं जयपुर श्रीनगर व दिल्ली चंडीगढ़ के लिए भी जल्द रूट शुरू करने की प्रक्रिया परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई है। डेप्यूटी सीएम ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की आमदनी महज 65 करोड़ तथा खर्चा 144 करोड़ होने के चलते निगम घाटे के दौर से गुजर रहा है और इसीलिए कर्मचारियों की पेंशन व सैलरी जारी करने में देरी हुई है। गौरतलब है कि अपना 4 माह का कार्यकाल पूरी कर चुकी प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार के मंत्रियों व खुद सीएम द्वारा पिछले 3 माह में लगातार प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्ज होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है और 900 के करीब संस्थान बंद किए जाने का कारण भी सरकार का खाली खजाना बताया गया है। सूत्रों के अनुसार भाजपा अथवा विपक्षी दल करोड़ों के इस बस खरीद मामले पर भी पैनी नजर रखे हुए हैं और आने वाले दिनों अथवा एमसी शिमला के इलेक्शन के दौरान बीजेपी इस मुद्दे को उठा सकती है। देश में इससे पहले भी बस खरीद मामले में गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं और 11 लग्जरीज अथवा हाईटेक बसों के अलावा सरकार अथवा एचआरटीसी द्वारा हाल ही में धर्मशाला के लिए खरीदी गई 15 इलेक्ट्रिकल बसेस पर भी सूत्रों के अनुसार विपक्ष की निगाह है। आज हमने 11 गाड़ियां जो है वॉल्वो के जो हमारा फ्लीट है उसमें शामिल किए हैं और इसी के साथ हमारे पास वॉल्वो का टोटल जो ऑपरेशन है 98 बसेस का हो गया है। 98 बसेस हो गए हैं जिनमें 65 बसें पहले हमारी चल रही थी और 11 हमने उसमें ऐड कर दी। 76 टोटल। 76 बसेस हमारे अपने फ्लीट में वॉल्वो की हो गई हैं और लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की ये बस है और पूरी तरह सारी फैसिलिटीज से लैस है ये बसेस। को कहाँ भेजना है वो तो लगातार एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन हम जो बसेस आने वाले टाइम में सोच रहे हैं चलाने के लिए, एक तो हम जयपुर के लिए बस जी सर चलाना चाह रहे हैं, शिमला से जयपुर
और एक हम श्रीनगर को बस चलाना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट टू हमें क्लियरेंस मिल जाएगा सिक्योरिटी की, कि वहाँ से कि बस को जो है क्लियरेंस मिल जाए कि उसको भेजा जा सकता है। तो एक हम आज यहाँ से शिमला से मनाली डे टाइम जो है शुरू कर रहे हैं, और एक हम टापरी से चंडीगढ़ बस चलाने जा रहे हैं। एक हम चिंतपूर्णी से दिल्ली बस चलाने जा रहे हैं। तो इस ढंग से बसेस जो है, नई बसेस, उनको आज हमने रवाना कर दिया, और आने वाले समय में यात्रियों की सुविधा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन हम चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, बाबा बालकनाथ और जो है आगे चामुंडा जी, इन सारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं हमारे, हम इनको अपने फोकस में रख के चल रहे हैं। और दूसरी तरफ भी हम आप देख रहे हैं कि चाहे वो हरिद्वार को जाना है, चाहे वो खाटू श्याम को जाना है, चाहे वृंदावन को जाना है, इसके बारे में हम अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं, ताकि प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। उस हिसाब से बसेस की प्लानिंग चल रही है। अपना वॉल्वो का बेड़ा तो जितना हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे वो तो लगातार हमें करना ही है, उसके लिए तो हम प्रयास करेंगे ही। और जो हमारे साथ पेट लीजेस पे बसेस जुड़ी हुई हैं, उनको भी हम ऑपरेशन में अभी रखने के पक्षधर है हमारा परिवहन मंत्रालय। तो उसके अलावा जो बसेस की आप बात कर रहे हैं, आज ही आने से पहले अब हमने फाइल साइन किए हैं। हम तमिलनाडु हाई कोर्ट का एक फैसला है वहाँ मद्रास का, उसको हम यहाँ हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इन बसेस के जो इलीगल चल रही हैं उन पे शिकंजा कसने के लिए, और उसका जो है कानून जो भी बनना है उसके लिए आज हमने कदम उठाए हैं। पास धर्मशाला में 15 इलेक्ट्रिक बसेस हमारे पास पहुंच गई हैं। धर्मशाला में ये ऑपरेट होंगी, और ये बसेस मुख्यमंत्री जी इनको जो है फ्लैग ऑफ करेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। जो भी तारीख उनके ऑफिस से निर्धारित होगी, तो वहाँ 15 बसेस वहाँ चलेंगी और 20 बसेस शिमला में चलेंगी जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा।